दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज हमारा 30th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम नोडल इक्वेशंस को समझ रहे थे कि कैसे नोडल इक्वेशंस को लिखा जाता है। चलिए आज का जो एपिसोड है इसमें कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और रेफरेंस का मीनिंग समझते हैं थोड़ा सा। जरा देखिए, मैं एक सिंपल सर्किट लूं तो मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरह का एक सिंपल सा सर्किट है। ये मेरे पास एक सिंपल सर्किट है। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की होगी, हमने अभी तक जितने भी सर्किट लिए हैं उन सब में मैं वोल्टेज सोर्स को ले रहा हूं, करंट सोर्स को मैंने अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो उसको भी अभी हम इंट्रोड्यूस करेंगे। जरा देखिए, ये 10 ओम है, ये आपका 20 ओम है, 60 वोल्ट, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, 5 ओम, 10 ओम। सोचिए ये सर्किट दे रखा है आपको और आपसे पूछा है कि ये करंट बताइए, आई नोट, फाइंड आई नोट। आपको आई नोट करंट की वैल्यू बतानी है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा होता कि फाइंड दिस पॉइंट वोल्टेज, इस पॉइंट को अगर मैं ए बोल देता और मैं पूछता कि फाइंड वीए, तो आपका आंसर होता नोट डिफाइन। वीए इज नोट डिफाइन। ए की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते हो आप बोलोगे सर क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते? हम इसको जीरो मान के कैलकुलेट कर देंगे। भाई जीरो कैसे मान सकते हो आप? जीरो दे थोड़े ना रखा है यहां पे, आप जीरो मान थोड़े ना सकते, यहां पे जीरो गिवन थोड़े ना है। आप बोलोगे सर मान लेते हैं, तो कोई बंदा बोलेगा मैं 5 वोल्ट मानूंगा यहां पे, तो उसके हिसाब से फिर यहां की वोल्टेज बदल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। जो आपका जो पॉइंट की वोल्टेज होती है वो एब्सोल्यूट नहीं होती। हां, अगर किसी नोड या जंक्शन की वोल्टेज दे रखी होती तब हम इसको कैलकुलेट कर सकते थे। अभी एक क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद, पहले इसको जरा समझते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया कि वीए को हम फाइंड नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि अपने को रेफरेंस नहीं पता। इस क्वेश्चन में किसी नोड या जंक्शन की वोल्टेज दे नहीं रखी जिसके रेस्पेक्ट में हम इसको कैलकुलेट कर सके, वो नहीं पता। इसलिए पॉइंट की वोल्टेज यहां पे एब्सोल्यूट नहीं होगी, लेकिन करंट कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि करंट के लिए पॉइंट की वोल्टेज नेसेसरी नहीं होती, उसके लिए वोल्टेज डिफरेंस जरूरी होता है। और डिफरेंस जो है वो रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए करंट कैलकुलेट कर सकते हो, पावर कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो चलिए जरा देखते हैं अब इसको कैसे कैलकुलेट करें। सबसे पहले हम जंक्शन ढूंढेंगे, नोडल लगाएंगे हम लोग। केवीएल लगाओगे तो लंबा जाएगा। ठीक है, नोडल लगाएंगे तो नोडल क्या कहता है, एक जंक्शन यहां पे है और एक जंक्शन यहां पे है, और मैं इस जंक्शन को रेफरेंस मान लेता हूं। ठीक है, इसको मैं रेफरेंस मान लेता हूं। अब रेफरेंस को वोल्टेज प्रोवाइड करो। अब कितनी वोल्टेज प्रोवाइड करें रेफरेंस को? कोई बोलेगा मैं 0 वोल्ट प्रोवाइड करूंगा, कोई बोलेगा मैं 10 करूंगा, कोई बोलेगा 15 करूंगा। तो चलिए एक बार हम 0 करते हैं, उसके बाद हम 10 करेंगे, देखते हैं कि सेम आंसर आता है कि नहीं आता। इसको मैं 0 वोल्ट मान रहा हूं पहले, और 0 के रेस्पेक्ट में यहां की वोल्टेज को फाइंड करते हैं। वीए, यहां की वोल्टेज अननोन है वीए, तो वीए को फाइंड करते हैं पहले, और उसके बाद फिर करंट कैलकुलेट करेंगे नीचे से ऊपर का। तो इसको मैं हाईएस्ट मान लेता हूं और इक्वेशन को लिखेंगे। तो एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक अपने को आना है। यहां पे 3 ब्रांचेस कनेक्ट है, 1 2 3। तो आप जानते हो इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। इसको अगर मैं हाईएस्ट मान रहा हूं, इसको भूल जाओ एक बार। ये अगर हाईएस्ट है तो करंट इसमें इधर जाएगा, इसमें इधर जाएगा, इसमें इधर जाएगा, ऊपर से नीचे। तो आप बताओ सबसे पहले इधर कितना करंट आएगा। यहां से शुरू करो वीए से, तो ये शुरू किया हमने वीए, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, इधर इधर -60, एंड फिर जैसे आप यहां पे लैंड करोगे -0। ठीक है, डिवाइड बाई इस पाथ का टोटल रेजिस्टेंस। कितना रेजिस्टेंस है बताओ? 10 ये 20 ये 30, तो 30 ही हो गया। सही है जी। तो इधर से इधर का करंट हमने निकाल लिया। अब आइए इस ब्रांच में, तो यहां से शुरू कीजिए, वीए ऊपर चलना शुरू करो। जैसे आप प्लस से माइनस आओगे -20 हो जाएगा, एंड -0। जैसे आप यहां पे पहुंचोगे -0, डिवाइड बाई इस पाथ का रेजिस्टेंस कितना है? 10। सही है जी। नेक्स्ट अब इधर से इधर आइए, तो आप यहां से शुरू कीजिए, वीए +20 लिखेंगे भाई, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो +20 -0 डिवाइड बाई इस पाथ का टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम। तो वो 5 ओम हम यहां पे लिख देंगे। बस हो गए, 3 ही ब्रांचेस थी, सबको अब आप ऐड कर दो और इक्वल टू 0 कर दो। यहां से वीए कैलकुलेट कर सकते हो। तो वीए की जो वैल्यू आएगी, इट कम्स आउट टू बी 1/30 + 1/10 + 1/5। सही है जी। और बराबर की इधर क्या बनेगा? यहां से 2 आ जाएगा, यहां से भी 2 आ जाएगा, और यहां से -4 आएगा। सही है जी। एक बार देख लीजिए, तो वीए की वैल्यू आएगी 0। वीए हमारे पास आ गया 0।
ठीक है, क्योंकि ये कट गया ना भाई, ठीक है। तो इसका मतलब VA की वैल्यू आ गई 0 वोल्ट। अगर ये 0 है तो यहां की वोल्टेज भी 0 वोल्ट ही आई है, 0 के रेस्पेक्ट में यहां की वोल्टेज 0 आई है, ठीक है भाई। चलिए हमने कैलकुलेट कर दिया, इसको रेफरेंस मान के, इसको 0 वोल्ट मान के हमने यहां की वोल्टेज को कैलकुलेट कर दिया। हमें तो करंट चाहिए नीचे से ऊपर का, इस ब्रांच में नीचे से ऊपर का करंट चाहिए। तो I0 की वैल्यू क्या आएगी वो जरा देखते हैं। यहां से शुरू कीजिए, नीचे से ऊपर चलते हैं ना, क्योंकि एरो इसमें नीचे से ऊपर है ना, तो नीचे से ऊपर की तरफ चलो, या ऊपर से नीचे भी आ सकते हो, फिर आगे माइनस लगा देना, एक ही बात है। तो अगर मैं नीचे से ऊपर चलूं तो बताओ, यहां शुरू करते हैं, यहां पे है 0, फिर माइनस से प्लस चल रहे हो तो प्लस 60, फिर यहां पे पहुंच गए हो। जैसे यहां पे पहुंचोगे यहां की वोल्टेज को सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइड बाई, एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक चल रहे हैं, ध्यान रखना। ये जो ब्रांच है, ब्रांच एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक देखी जाती है, ठीक है। तो नोडल में जब करंट निकालते हो तब, तो इस जंक्शन से इस जंक्शन तक अपने को चलना है 0 प्लस 60 माइनस 0 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है 30 ओम, तो कट जाएगा यहां से, और कितना आ गया बताओ जरा, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट आ गया हमारा नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब चलिए इसी क्वेश्चन में दूसरे तरीके से करते हैं। कोई बोलेगा कि सर मुझे रेफरेंस 0 वोल्ट पसंद नहीं है, मैं इस रेफरेंस को 10 वोल्ट लेना चाहता हूं। देखते हैं क्या I0 का आंसर सेम ही आएगा क्या, और VA का आंसर देखते हैं क्या आएगा। तो अगर मान लीजिए मैं इसको 10 वोल्ट ले लूं, इसको मैंने 10 वोल्ट ले लिया रेफरेंस को, अब हम ग्राउंड नहीं ले रहे हैं, इसको एक अलग नंबर दे रहे हैं 10 वोल्ट। देखते हैं इसके रेस्पेक्ट में यहां की क्या वोल्टेज आएगी और करंट कितना आएगा। तो अगेन एक ये रेफरेंस हमने मान लिया, ये हमारे पास अननोन है, तो इसको आप हाईएस्ट मान लो अब, ठीक है। अब इसको आप हाईएस्ट मान लो और इक्वेशन लिखो। तो हाईएस्ट अगर है तो इस इधर करंट आएगा, इसमें इधर करंट आएगा, इसमें इधर करंट आएगा, ठीक है। इधर का करंट बताओ कितना आएगा, यहां से शुरू करो, VA माइनस 60 माइनस दिस वोल्टेज, ठीक है, डिवाइड बाई, देखो यहां पे इस बार 0 नहीं, यहां पे 10 है, तो VA माइनस 60 माइनस 10 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है 30, सही है। इधर का करंट हो गया। अब आइए इधर, VA माइनस 20 माइनस 10 डिवाइड बाई इस पाथ का रेजिस्टेंस 10 ओम, सही है जी। नेक्स्ट आइए अब इधर ब्रांच में, VA प्लस 20, और जैसे आप यहां पे पहुंचोगे माइनस 10 डिवाइड बाई इस पाथ का रेजिस्टेंस कितना है 5, ठीक है जी। सबको आप ऐड कर दो और इक्वल टू 0 कर दो, सही है जी। अब जरा देखते हैं VA की क्या वैल्यू आएगी। VA का कोएफिशिएंट बताइए कितना आया, 1/30 यहां से आ गया, यहां से 1/10, यहां से 1/5, और बराबर की इधर क्या बनेगा बताओ जरा। यहां पे देखो -70 है ना, तो -70 उधर जाके +70/30 हो जाएगा। यहां पे देखो -30/10 है, उधर जाके +30/10 हो जाएगा, और यहां पे +10/5 है, उधर जाके -10/5 हो जाएगा। एक बार देख लो भाई सही है क्या, ठीक है। एक बार चेक कर लो कि सही लिखा है क्या, 10/5 मेरे ख्याल से माइनस का आएगा, ठीक है। तो यहां से VA का जो एलसीएम आएगा इधर आ जाएगा 30, तो यहां पे बनेगा 1 + 3 + 6, और बराबर की इधर जरा देखिए, इधर भी एलसीएम 30 है, यहां पे आएगा 70 + 90 -60, ठीक है। एक बार चेक कर लो भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। ये कट गया यहां से, ये 10 बन गया, उधर ले जाते हैं, और ये देखो ये 160 - 60 100, इधर है 100, इधर है 10 नीचे डिवाइड में आएगा, तो VA की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, VA की वैल्यू आ जाएगी 10 वोल्ट। इसका मतलब है अगर आप यहां पे 10 वोल्ट ले रहे हो तो इसकी वैल्यू भी 10 वोल्ट निकल के आ रही है। अगर यहां पे 10 वोल्ट ले रहे हो तो यहां की वैल्यू भी 10 वोल्ट निकल के आ रही है, और आनी भी यही चाहिए। जब 0 ले रहे थे यहां पे, तो यहां पे 0 के रेस्पेक्ट में यहां पे भी 0 ही था। जब यहां पे 10 लोगे तो 10 के रेस्पेक्ट में यहां पे भी 10 ही आएगा। जितना इसको बढ़ाओगे उतना ये भी बढ़ जाएगा ना, हर पॉइंट की वोल्टेज उतना बढ़ जाएगी। जितना आप रेफरेंस की वैल्यू को बढ़ाओगे उतना ही हर पॉइंट, हर जंक्शन की वोल्टेज बढ़ जाएगी, हर जगह उतनी ही वैल्यू ऐड हो जाएगी। इसलिए यहां पे 10 आपने 0 + 10 किया, तो यहां पे भी 0 + 10 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। हर पॉइंट की वोल्टेज उतना ही बढ़ जाएगी। अब आइए करंट, नीचे से ऊपर का करंट निकालना है। तो अगर मैं नीचे से ऊपर का करंट देखूं अब यहां पे, तो नीचे कितनी वोल्टेज है 10, तो 10 से शुरू करते हैं। ये 10 + 60 ये हो गया -10। देखो यहां से शुरू किया 10 + 60, माइनस से प्लस चलोगे तो जुड़ जाएगा, 10 + 60 -10
डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना बताओ जरा, 20 प्लस 10 30। ठीक है, ये 10 से 10 कट गया, आई नोट की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। नीचे से ऊपर 2 एम्पियर आएगा, पहले कितना आ रहा था, पहले भी 2 एम्पियर आ रहा था। इसका मतलब देखो करंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, और पड़ना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि करंट रेफरेंस पे डिपेंड करता ही नहीं है कि रेफरेंस आप 0 वोल्ट ले रहे हो कि 10 वोल्ट ले रहे हो कि 15 वोल्ट ले रहे हो। लेकिन आप ध्यान दीजिए, अगर आप यहां पे 10 वोल्ट ले रहे हो तो इक्वेशंस आपकी बदल रही है, इक्वेशंस आपकी बदल जाएंगी। ठीक है, 0 ले रहे हो तो इक्वेशंस अलग थी आपकी, और आपकी जो नोड या जंक्शन वोल्टेजेस हैं वो आपकी बदल जाएंगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि जंक्शन पे जो रेफरेंस है ना, उस पे करंट डिपेंड नहीं करता, उस पे पावर डिपेंड नहीं करती, उस पे सिर्फ जंक्शन की वोल्टेज या नोड की वोल्टेज डिपेंड करती है। अगर आप रेफरेंस को अलग ले लोगे तो जंक्शन वोल्टेज या नोड वोल्टेजेस बदल जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नोड की जो वोल्टेज होती है वो एब्सोल्यूट नहीं होती, वो डिपेंड करता है रेफरेंस क्या है। ठीक है, चलिए अब एक और सवाल देखते हैं। इसी पे एक और चीज देखिए। अच्छा, अभी करंट सोर्स को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, बट थोड़ा सा रुक के अभी 2-4 बेसिक पॉइंट है उनको समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम करंट सोर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। देखिए, मेरे पास एक सर्किट है, एक सिंपल सर्किट ले लेता हूं। ठीक है, ये सर्किट है और आपको यहां की वोल्टेज दे दी है 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट है, ये 40 वोल्ट का वोल्टेज डिफरेंस है। इस पॉइंट की जो वोल्टेज है ना, इस पॉइंट को ए पॉइंट बोल दिया है। ठीक है, ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, ये 10 ओम है, 60 वोल्ट, ये 10 ओम है, ऐसे समझिए। और आपको ये दे दिया है कि VA की जो वैल्यू है वो है 10 वोल्ट। ये क्वेश्चन में दे दिया कि इस ए पॉइंट की जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है। पॉइंट की वोल्टेज दे दी, इस बार नोड पॉइंट है, ये नोड पॉइंट की वोल्टेज को आपको दे दिया है 10 वोल्ट। ठीक है, आपको दे दिया है ये है बी पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को आप बी बोल दो और इस पॉइंट को आप सी बोल दो। ये पॉइंट है मेरा सी, इस पॉइंट को आप डी पॉइंट बोल दीजिए, डी। ये पॉइंट है मेरा डी, ये पॉइंट को ई बोल दो। ये सारे नोड पॉइंट है भाई। ठीक है, ये जंक्शन है, दो जंक्शन है, बाकी सारे नोड हैं। और एक नोड की वोल्टेज आपको दे दी है, आपको बताना है डी पॉइंट की क्या वोल्टेज होगी, वीडी। वीडी आपको कैलकुलेट करना है। क्या अब आप कैलकुलेट कर सकते हो नोड की वोल्टेज या जंक्शन की वोल्टेज? हाँ, एक पॉइंट की वोल्टेज दे दी है ना, तो इसके रेस्पेक्ट में ये पॉइंट की वोल्टेज आ जाएगी, और इसी को अब रेफरेंस मानेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, अब यही मेरा रेफरेंस है। आप रेफरेंस कहीं अलग जगह पे मान नहीं सकते हो। अब अगर नोड वोल्टेज या जंक्शन वोल्टेज कोई भी पहले से दे दी जाए आपको, तो उसी वोल्टेज को अपने को रेफरेंस मानना है, उसी पॉइंट को रेफरेंस मानना है। आप 0 वोल्ट कहीं पे नहीं दे सकते हो। आप कहीं अपनी मर्जी से ग्राउंड कर दो, गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, वो नहीं करना है अपने को। ठीक है, लेकिन आप एक ट्रिक जरूर लगा सकते हो, वो बताऊंगा मैं क्या ट्रिक है। देखो, अब आप यहां की वोल्टेज को रेफरेंस मानना होगा, मतलब इस वोल्टेज को आप लिख लो 10 वोल्ट है। ये है हमारे पास 10 वोल्ट। ठीक है जी, ये हमारे पास रेफरेंस पता चल गई है कि ये 10 वोल्ट है। अब 10 के रेस्पेक्ट में बाकी पॉइंट की वोल्टेज निकालते हैं। ठीक है, अपने को डी पॉइंट चाहिए, इस पॉइंट की वोल्टेज चाहिए, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको जरा देखते हैं। ये अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये रेफरेंस है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 10 है तो इस पॉइंट की वोल्टेज भी डायरेक्टली पता चल जाएगी हमें। कैसे पता चल जाएगी? केवीएल से। 10 से आप नीचे की तरफ आओ, डायरेक्टली इस पॉइंट की वोल्टेज आ जाएगी, क्योंकि ये सोर्स के थ्रू डायरेक्टली कनेक्ट है यहां पे। अगर रेजिस्टेंस होता तो शायद पता ना चलता। ठीक है, लेकिन सोर्स कनेक्ट है यहां पे, सोर्स कनेक्ट है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा बताओ जरा। ये 10 है, 10 से प्लस से माइनस चल रहे हो आप नीचे की तरफ, तो इसका मतलब यहां की वोल्टेज आएगी -10 वोल्ट। 10 -20 कर दो ना यार, नीचे आ रहे हो ना, तो इसका मतलब इस जंक्शन की वोल्टेज तो नोन होगी हमारे पास -10 वोल्ट। ये तो अननोन रही नहीं, ये तो नोन होगी। बहुत अच्छी बात है भाई, यहां पे है -10 वोल्ट, ये अपने को पता चल गया। सी पॉइंट पे, सी जंक्शन की वोल्टेज आ गई, केवल एक जंक्शन अननोन रह गया, यहां की वोल्टेज को हम वी भी लिख देते हैं। भाई नोडल से करेंगे सोल्व, तो नोडल से सोल्व करने के लिए जंक्शन वोल्टेज को पहले कैलकुलेट करना होगा ना। तो रेफरेंस आप इसको नहीं मान सकते हो, ना इसको मान सकते हो। रेफरेंस ये दे दिया है आपको, इसी को लेके चलना है भाई, आपको इसी को रेफरेंस की तरह लेके चलना है।
तो इसके रेस्पेक्ट में हमने क्या कर दिया, यहां की वोल्टेज निकाल ली -10, ठीक है। और ये अननोन है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें, तो चलिए अब इसको जरा कैलकुलेट करते हैं। कैसे, इक्वेशन लिखेंगे भाई, नोडल इक्वेशन। लेकिन नोडल इक्वेशन लिखते टाइम इसको आपको हाईएस्ट मानना है। अगर हाईएस्ट इसको मानेंगे तो एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक चलना है ऐसे, ठीक है। अब यहां पे आपको कंफ्यूजन आ सकता है कि सर इस वोल्टेज का क्या करेंगे। जरा देखिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे नोडल की, वो जरा देखिए। यहां से शुरू करते हैं तो ये हाईएस्ट है, तो सबसे पहले इधर का करंट लिखते हैं VB, यहां से माइनस ऑफ -10 तो +10 हो गया भाई, ठीक है ना। देखो यहां से चले VB, कोई सोर्स नहीं है इसमें, तो जैसे आप यहां पर पहुंचे यहां की वोल्टेज को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये पहले से ही माइनस है, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो VB +10 डिवाइड बाई 10, ये इधर का करंट हो गया। अब आइए इधर का करंट, इधर का क्या लिखोगे बताओ जरा। VB, ये VB हो गया, माइनस से प्लस चलोगे तो जुड़ जाएगा। फिर आप यहां पे पहुंच गए हो तो इस वोल्टेज को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये +10 हो जाएगा, डिवाइड बाई इस ब्रांच का रेजिस्टेंस 30, सही है जी। अब आइए इधर, अब ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट की वोल्टेज है और ये कोई जंक्शन नहीं है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है अपने को इक्वेशन में। जरा देखिए यहां से लिखते हैं, इधर का करंट देखते हैं क्या आएगा। VB इधर आ जाइए, -40 -20 एंड माइनस ऑफ दिस वोल्टेज, तो +10 हो जाएगा, डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है 10। आप बोलोगे सर ये 10 क्यों नहीं लिखा आपने, क्योंकि ये 10 जो है ये कोई जंक्शन वोल्टेज नहीं है। अपने को एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक चलना है और बीच में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उनके अक्रॉस वोल्टेज को लिखना है। ये कोई एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज थोड़ी ना है, ये तो पॉइंट की वोल्टेज है भाई। तो इसको क्यों लिखेंगे यार, एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक अपने को चलना है और बीच में पॉइंट की वोल्टेज को नहीं लिखना है, बीच में जो एलिमेंट्स है ना, जो सोर्सेज आ रखे हैं उनको लिखना है, ठीक है। पॉइंट की वोल्टेज को नहीं लिखना है, समझिए इस चीज को, ठीक है। तो VB -40 -20 माइनस दिस वोल्टेज, तो ये प्लस हो जाएगा और डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। और इन सब का सम कर दो और बराबर की इधर 0, बराबर की इधर आपका हो जाएगा 0। तो यहां से आप VB को कैलकुलेट कीजिए, बताइए VB कितना आएगा। 1/10 + 1/30 + 1/10, ये तो आपका कोफिशिएंट आ गया VB का। बराबर की इधर देखो यहां से -1 चला जाएगा, यहां से देखो कितना बनेगा 70/30, तो -7/3 ये हो गया, प्लस है ना इधर, तो उधर जाके -7/3 हो जाएगा, ठीक है। यहां से देखिए ये बन जाएगा -50, ठीक है ना, ऊपर -50 आएगा, डिवाइड बाय 10 तो -5 आएगा, उधर जाके +5 हो गया, सही है जी। अब जरा देखिए यहां से अगर मैं एलसीएम लूं तो 30 एलसीएम आ जाएगा, तो यहां पे आएगा 3 + 1 + 3, बराबर की इधर क्या आएगा, यहां से 3 एलसीएम आ गया, -3 + 7 + 15, -3 -7 आएगा भाई, -3 -7 + 15/3, ठीक है। ये कट गया यहां से 10, तो जरा बताइए VB का क्वेश्चन क्या आया, 7 आ गया यहां से, ठीक है। और ये 10 को मैं उधर ले जाता हूं, ये कितना बन गया बताओ जरा। ये बन गया 15 नहीं 5, उधर देखो ना 5 बन गया ना भाई, -10 + 15 5, और ये 10 इधर आके 50 हो जाएगा। तो VB की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 50/7, VB की वैल्यू आएगी 50/7 वोल्ट। आप एक बार मेरी कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना भाई, मैं कैलकुलेशन मिस्टेक करता रहता हूं। तो VB की वैल्यू आ गई है, इस पॉइंट की वोल्टेज आ गई है। अब सुनिए, अगर इस पॉइंट की वोल्टेज, हमें तो ये पॉइंट की वोल्टेज चाहिए ना, इस पॉइंट की वोल्टेज, ये कैसे कैलकुलेट करोगे भाई। तो उसके लिए अगर मेरे पास इस ब्रांच का करंट आ जाए ऊपर से नीचे, ठीक है, अगर ऊपर से नीचे मैं करंट निकाल लूं, जरा सोचिए, और उसके बाद ये ड्रॉप निकाल लूं, इस रजिस्टर में कितना ड्रॉप हुआ है वोल्टेज का, ऊपर से नीचे का करंट आएगा, ऊपर से नीचे का करंट जो आएगा तो उसके हिसाब से जो पोलैरिटी आएगी वो यही आएगी भाई। तो एक तरह से इसके अक्रॉस इस करंट को मैं I0 बोल देता हूं, चलो ठीक है। तो अब जरा सोचिए, ऊपर वाले पॉइंट की वोल्टेज मुझे पता है VB, उसमें से ये ड्रॉप माइनस कर दूं 20 I0, तो मेरे पास इस पॉइंट की वोल्टेज आ जाएगी, मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। आपको याद होगा KVL कैसे लगाते हैं हम ओपन लूप में, तो आप यहां से शुरू कीजिए, VB माइनस दिस ड्रॉप, ये ड्रॉप कितना आएगा 20 × I0, क्योंकि इस करंट को मैं I0 बोल रहा हूं ऊपर से नीचे वाले को, ठीक है। तो VB माइनस 20 I0 इज इक्वल टू VD, ये हो जाएगा VD। तो इस तरह से हम D पॉइंट की वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। तो अब करें कैसे, जरा देखिए, I0 निकालना होगा, तो I0 कैसे निकालेंगे भाई, यहां से शुरू कीजिए B पॉइंट से। B पॉइंट की वैल्यू क्या है 50/7, ये होगा 50/7, नीचे आओ, प्लस पहले करंट निकाल लेते रहिए, तो 50/7
+60 माइनस दिस, तो ये प्लस बन जाएगा 10, माइनस एक और, पहले से ही माइनस है ना एक तो, और एक माइनस और लगाएंगे तो +10 हो जाएगा, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस है 30। ठीक है भाई, टोटल रेजिस्टेंस देखो इस पूरे ब्रांच का कितना है 30, एंड दिस हैज टू बी इक्वल टू कितना हो गया I नोट, ये I नोट के बराबर हो गया। तो I नोट एक बार देख लो, जो VB वैल्यू है VB +60 +10 हो जाएगा ये, एंड डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 30। ठीक है, ये हमारे पास I नोट आ गया। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 5/21 +2 + 1/3। ठीक है, एक बार देख लो भाई, 5/21, हाँ ठीक है ठीक है, I नोट की वैल्यू आ गई हमारे पास। और एक बार ये I नोट आ गया, इसको यहां पे पुट कर दो वैल्यू, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक काम करता हूं, मैं एलसीएम ले लेता हूं इसका ना, तो एलसीएम लूंगा तो 21 ही एलसीएम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 + 42 + 7। ठीक है, तो जरा देखो कितना बन गया ये बन गया 12, 7 और 5 12, 12 + 42 कितना होता है 54। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास I नोट की वैल्यू आ गई है। अब I नोट की वैल्यू यहां पे पुट कर दो भाई, तो VD की वैल्यू जो आएगी, VD हैज टू बी इक्वल टू VB इज 50/7 माइनस दिस ड्रॉप 20 इंटू I नोट इज 54/21। इतना वोल्ट हमारे पास VD आ गया। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो जरा समझिए कि कैसे, अगर इस पॉइंट की वोल्टेज दे रखी है तो इससे हमने यहां की वोल्टेज निकाली, ये जंक्शन तो नोन ही हो गया, केवल एक ही अननोन बचा है, तो उस अननोन की इक्वेशन लिख दो। लेकिन इक्वेशन लिखते टाइम जब आप इधर तक करंट लिखोगे तो VB -40 -20 + 10 डिवाइड बाई 10 लिखोगे। ये 10 कहीं नहीं आया पिक्चर में, इस 10 को छोड़ दीजिए क्योंकि ये पॉइंट की वोल्टेज है, इस पॉइंट को छोड़ दीजिए। आप एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक चलिए, बस बीच में पॉइंट की वोल्टेज नहीं देखनी, बीच में सोर्सेज को देखना है, बस वोल्टेज सोर्सेज को, उनको बस चेक करना है। पॉइंट की वोल्टेज कभी भी इक्वेशन में नहीं लिखी जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस जंक्शन से शुरू कीजिए और अगले जंक्शन तक चाहिए, एंड इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, कुछ लोग इसको दूसरे तरीके से भी बताते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर देखो ये दोनों का जो सम है ना, VB -40 -10, बस यहीं पर रुक जाओ क्योंकि आपने इसको रेफरेंस की तरह मान लिया ना। तो VB -40 -10 डिवाइड बाय 10, अल्टीमेटली देखा जाए तो यही है, VB -40 -10 डिवाइड बाय 10। तो कुछ लोग यहीं पे रुक जाते हैं, इसी को एक जंक्शन की तरह ट्रीट कर लेते हैं और यहां से यहां तक का करंट निकाल लेते हैं, वही करंट नीचे आएगा, सीधी बात है। तो अगर आप यहीं पे रुक रहे हो इसी पॉइंट पे, क्योंकि इस पॉइंट की वोल्टेज पता है आपको, तो अगर आपको यहीं पे रुकना है तो भी आप ऐसा कर सकते हो, VB -40 -10 डिवाइड बाय 10। नीचे वाले को देखो ही मत फिर, अगर आपको एक जंक्शन, एक पॉइंट की वोल्टेज पता है बीच में, तो वहां तक ही लिख दो बस आप। ठीक है, और वही करंट आ जाएगा उस पूरी ब्रांच का, तो आपको नीचे तक जाने की जरूरत नहीं। अगर आप नीचे तक जा रहे हो ना, इस जंक्शन तक जा रहे हो, फिर इस पॉइंट की वोल्टेज को नहीं देखना है आपको, फिर एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक आपको चलना है। ठीक है, तो ये बड़े ही क्रूशियल पॉइंट हैं जो आपको ध्यान देने हैं। अब चलिए एक और ऐसी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, एक और ऐसी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। धीरे धीरे आपके कंसेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। देखिएगा, ये कोई आपको सर्किट दे रखा है, और इस पॉइंट की वोल्टेज दे रखी है 10 वोल्ट। ये 10 ओम है, ये 40 वोल्ट है। ठीक है जी, और ये जो है ये 10 ओम है, ये 20 ओम, 50 वोल्ट, 10 वोल्ट, 5 ओम, 5 ओम, ये आपको दे दिया है। और आपको यहां की वोल्टेज दे रखी है 10 वोल्ट, इस पॉइंट की वोल्टेज दे रखी है। आपसे पूछा है इस पॉइंट की वोल्टेज, ये पॉइंट डी बोला गया है। ठीक है, इस पॉइंट को ए बोल दिया है, इस पॉइंट को बी बोल दिया है, इसको चलो सी बोल दिया है।
ये पॉइंट है मेरा सी। आपको बताना है VC की वैल्यू क्या होगी, और VC अब आप कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि आपको एक पॉइंट नोड की वोल्टेज दे दी गई है। किसी भी नोड या जंक्शन की वोल्टेज अगर प्रोवाइड कर दी जाए तो आपको रेफरेंस नहीं मानना है, उसी को रेफरेंस की तरह ट्रीट करना है और उसके रेस्पेक्ट में बाकी पॉइंट की वोल्टेज आपको बतानी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इस पॉइंट की क्या वोल्टेज आएगी, सी पॉइंट की, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये पता चल जाएगा। अगर ये ना दी होती, अगर ये 10 वोल्ट ना गिवन होता तो किसी भी जंक्शन या नोड की वोल्टेज हमें पता ही नहीं है, तो हम इसको फिर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, नोड डिफाइन हो जाएगी क्योंकि अपने को रेफरेंस ही नहीं गिवन है। ठीक है, लेकिन अगर दे दिया क्वेश्चन में पहले से ही कि भाई यहां पे 10 वोल्ट है, फिर तो ये कैलकुलेट हो जाएंगे, फिर तो हर एक नोड वोल्टेज कैलकुलेट हो जाएगी। इसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लेंगे हम सारी वोल्टेज को। ठीक है, अब फाइनाइट होगी हर एक की वोल्टेज, अब डिफाइंड होगी वोल्टेज। ठीक है, करंट के लिए तो रेफरेंस डिपेंड ही नहीं करता। अगर कोई करंट पूछा होता, सोचिए कि भैया आई नोट बताओ क्या होगा, तो इस 10 को 12 गोली, इसकी जरूरत नहीं है अपने को, अब अपनी मर्जी से रेफरेंस मानेंगे हम कहीं पे भी। ठीक है, अगर करंट पूछा होता तो हम अपनी मर्जी से रेफरेंस मानेंगे, कहीं पे भी रेफरेंस मान लो, यहां पे 0 मान लो, यहां पे VA मान लो और उसके हिसाब से करंट निकाल दो, इस पूरी ब्रांच का करंट निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। करंट, क्योंकि करंट रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, पॉइंट को समझिए। तो करंट के लिए इसकी जरूरत कहां है, इसकी जरूरत तो इस पॉइंट की वोल्टेज कैलकुलेट करने में है। करंट पूछा होता तो इसकी मैं इतनी परवाह ही नहीं करता, इसको हटा देता, मैं इसको हटा के अपनी मर्जी से कहीं पे 0 लिखते, जो मेरे लिए सूटेबल पॉइंट है वहां पे मैं 0 मानता और 0 के रेस्पेक्ट में फिर ये निकालता, उससे फिर करंट निकाल लेता, करंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है करंट नहीं पूछा है भाई, आपसे ये वोल्टेज 10 वोल्ट देके आपसे यहां की वोल्टेज पूछी है। तो अब इसको कैसे सोल्व करें, अब हम फंस गए हैं। कैसे फंस गए हैं भाई, देखो इस बार ये भी अननोन है, ये एक जंक्शन है और ये एक जंक्शन है, और दोनों ही इस बार अननोन है। इसको मैं VB लिखूंगा, इसको मैं VA लिखूंगा, तो ऐसे तो हमारी इक्वेशन बहुत लंबी हो जाएगी भाई। ठीक है, आप जरा देखो, एक VA है, एक VB है और यहां पे 10 वोल्ट है, तो VA और VB को कैसे हम कैलकुलेट करें भाई, उसके लिए तो हमें इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी और इसको हमें एक जंक्शन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि अब जब आप करंट निकालोगे ना तो यहां से यहां तक आ जाओ, यहां से यहां तक आ जाओ, फिर यहां से यहां तक आओ बस। ठीक है, यहां से यहां तक आओ बस, क्योंकि ये नोन है ना, तो यहां तक लिख लो, इस ब्रांच का करंट आ जाएगा। ऐसे जब आप इसके लिए लिखोगे तो ये करंट आ गया, ये करंट आ गया, और यहां से यहां तक रहो बस, VB -10 डिवाइड बाय 10 करके ये करंट निकाल लो। ठीक है, तो इस तरह से VA और VB की आपको इक्वेशन लिखनी होगी और उनको सोल्व करके VA एंड VB को पहले फाइंड करना होगा, और उसके बाद जो है एक बार VA VB आ गया फिर ये करंट निकाल दो। ये जब करंट आ जाएगा तो ये ड्रॉप आ जाएगा, यहां की वोल्टेज हमें पता होगी VB में ये वोल्टेज ऐड कर दो, इस पॉइंट की वोल्टेज आ जाएगी। ठीक है, अब आप ऐसे करोगे तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत लंबा हो गया। हां लंबा तो हो गया, लेकिन इसकी एक ट्रिक है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाओ तो इसको आप सोल्व कर पाओगे, रेफरेंस अपनी मर्जी से लेके भी। आप बोलोगे सर आपने अभी भी तो बोला कि भाई 10 वोल्ट दे दिया तो रेफरेंस हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। अब आप बोल रहे हो कि भाई रेफरेंस आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। देखो आइडियली आप नहीं ले सकते हो रेफरेंस अपनी मर्जी से, लेकिन अगर आप एक थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो तो आप इसको रेफरेंस अपनी मर्जी से लेके भी सोल्व कर सकते हो और यहां की पॉइंट की वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए जरा उसको समझते हैं, क्योंकि इसमें हम फंस गए हैं। फंस इसलिए गए हैं क्योंकि ये वोल्टेज हमें नोन है, ये दोनों अननोन है, तो पहली बात तो 2 इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी, और इक्वेशन लिखते टाइम इस ब्रांच का जो करंट लिखोगे, अगर इस ब्रांच में मैं यहां से यहां पे लिख दूंगा, सोचिए अगर मैं यहां से यहां का लिखूंगा तो मुझे 10 को लिखना नहीं है, मुझे 10 की कोई परवाह नहीं है, फिर 10 को छोड़ दो आप। ठीक है, लेकिन तब एक दिक्कत खड़ी हो जाएगी। दिक्कत ये खड़ी हो जाएगी कि फिर आप जो है वोल्टेज को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। जरा देखिए कैसे, पहले एक इसमें प्रॉब्लम देखते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है। चलिए इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो मैं इसको हाईएस्ट मानता हूं और इसको जो है पहले इसको हाईएस्ट मान के इसकी इक्वेशन लिखता हूं। ठीक है, तो जरा देखिए इक्वेशन लिखते हैं, यहां से शुरू करते हैं। VA +10 - VB डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या है, 5 + 5 10 हो गया ना भाई, एक बार इसको छोड़ दो। ठीक है ना, VA +10 - VB डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 10। ठीक है भाई, अब आ जाइए इधर, VA -50
VA माइनस 50, VA माइनस 50 माइनस VB डिवाइड बाय 20। नेक्स्ट आइए इधर, VA माइनस 40, और मैं इस नोड को नहीं देख रहा हूं, मैं एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन पे जा रहा हूं। VA माइनस 40 माइनस VB, और तो कोई सोर्स है ही नहीं ना भाई। VA माइनस 40, इसको मत देखो, जंक्शन की वोल्टेज थोड़ी ना, माइनस VB डिवाइड बाय 20 और सबका सम कर दो और इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन बन गई है, ये पहली इक्वेशन बन गई है। इसको हमने जंक्शन की तरह माना ही नहीं, ठीक है। अब आइए दूसरी, अब इसके इक्वेशन लिखिए, तो इसको हाईएस्ट मान लो, इसको हाईएस्ट मानो और लिखो जरा इक्वेशन। यहां से शुरू करते हैं, अब इधर का करंट बताओ, यहां से यहां तक, ये हाईएस्ट है तो करंट इधर जाएगा, इसमें इधर जाएगा, इसमें इधर जाएगा। जरा इक्वेशन लिखो, यहां शुरू करते हैं, VB माइनस 10 माइनस VA डिवाइड बाई रास्ते का रेजिस्टेंस 10 प्लस आ जाइए। अब इधर से इधर लिखो, VB प्लस 50 माइनस VA डिवाइड बाई 20 प्लस आ जाइए। VB ये 10 नहीं लिखना है, प्लस 40 माइनस VA डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 20 और बराबर की इधर 0। ये दूसरी इक्वेशन बनेगी। लेकिन इंटरेस्टिंगली ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन सेम ही है, ध्यान से देखो, माइनस कॉमन लिया हुआ बस। तो क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है, आप V एंड VB को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे सर क्यों नहीं कर पाए कैलकुलेट? करना तो चाहिए, आइडली तो सोल्व हो जाना चाहिए। यहां पे पिछले क्वेश्चन में तो सोल्व हो गया था, इसमें नहीं हुआ सोल्व, तो क्या गड़बड़ है भाई? कहां पे हम मिस्टेक कर रहे हैं? पिछले क्वेश्चन में जितने भी जंक्शन थे उनमें एक जंक्शन नोन था। एक जंक्शन नोन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जंक्शन टू जंक्शन इक्वेशंस को लिख रहे हो, नोड को देख ही नहीं रहे हो। और पिछले क्वेश्चन में आपकी एक जंक्शन जो है वो नोन हो गया था, क्योंकि यहां पे एक सोर्स लगा हुआ था और उससे आपने नीचे वाले जंक्शन की वोल्टेज कैलकुलेट कर ली थी और फिर आप बच गए थे वहां पे। इस बार क्या हुआ है? इस बार आपके जो दो जंक्शन है दोनों ही अननोन है, कोई भी जंक्शन की वोल्टेज नोन नहीं है। और क्योंकि आप इक्वेशन जंक्शन टू जंक्शन लिख रहे हो, सोल्व नहीं कर पाओगे आप इक्वेशंस को। एक आपको नोन होना बहुत जरूरी है, इसलिए अगर आप जंक्शन टू जंक्शन चलोगे इस क्वेश्चन में कर नहीं पाओगे सोल्व, आपको दिक्कत आएगी। तो फिर क्या करें? फिर आप इसको एक जंक्शन की तरह ट्रीट करो, इसको एक रेफरेंस जंक्शन की तरह ट्रीट करो और यहां से बस यहीं तक आओ। जरा देखिए अब कैसे। तो अगर मैं VA को लिखूंगा तो ऊपर वाली इक्वेशन, इधर का करंट आ गया, इस जंक्शन से इस जंक्शन ये आ गया, इधर से यहां पे आ गया, और इसको एक जंक्शन की तरह ट्रीट करो। तो आप यहां पे क्या लिखोगे? VA माइनस 40 माइनस 10, VA माइनस 40 माइनस 10 डिवाइड बाई यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस कितना है? 10 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे यहां पे देखो, जब आप इधर की इक्वेशन लिख रहे हो VB की, तो VB की इधर की आपने लिख दी, ये वाली लिख दी। अब यहां से देखो, VB माइनस 10 डिवाइड बाई 10 करो, VB माइनस 10 डिवाइड बाई यहां से लेके यहां तक का जो रेजिस्टेंस है वो 10। अब यहां से V एंड VB कैलकुलेट हो जाएगा, और एक बार VA VB कैलकुलेट हो गया, उसके बाद ये करंट निकाल लो ऊपर से नीचे का, ठीक है, और उसके बाद ये ड्रॉप निकाल लो और VB प्लस ये वोल्टेज करके C पॉइंट की वोल्टेज आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप सोल्व कर पाओगे। इसका मतलब इस बार इसको एक जंक्शन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, और कोई इलाज ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से आपको सोल्व कर पाओगे, V एंड VB को कैलकुलेट कर पाओगे। इस पॉइंट को समझिए। तो जब भी आप जंक्शन टू जंक्शन चलते हो तभी चल सकते हो जब एक जंक्शन की वोल्टेज नोन हो आपके लिए, एटलीस्ट एक जंक्शन की वोल्टेज पता होनी चाहिए। इसमें तो दो जंक्शन है और दोनों ही अननोन है, तो अगर आप जंक्शन टू जंक्शन इक्वेशन लिख रहे हो तो आप सोल्व नहीं कर पाओगे, इसको एक अलग से जंक्शन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो जब आप एक ही वजह से इधर का करंट निकालोगे तो VA माइनस 40 माइनस 10 और डिवाइड बाई यहां तक का रेजिस्टेंस 10, ये पूरा मत लिखिए 20, ठीक है ना। ऐसे ही जब आप V की लिख रहे हो तो आपको क्या लिखना होगा? VB माइनस 10 डिवाइड बाई 10, ये करंट इधर का आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसको सोल्व कर सकते हो, इस तरह से आप इसको सोल्व कर पाओगे। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी जो है वो समझ आई। अब मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन को भी आप मर्जी के रेफरेंस को अज्यूम करके सोल्व कर सकते हो। आप बोलोगे सर कैसे? अपनी मर्जी से यहां पे भी रेफरेंस ले सकते हो आप, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें तो। अब वो क्या कॉमन सेंस है उसको जरा समझते हैं, जरा देखिए। तो मैं इसको एक बार रब कर देता हूं, ठीक है, इसको आप सोल्व कर लेना भाई। अब
और देखना दोनों सेम आंसर आएगा कि नहीं आएगा, जो अभी दूसरा मेथड बता रहा हूं उससे भी, ठीक है। चलिए अब जरा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं। एक काम करता हूं, मैं इसको भूल जाता हूं कि यहां पे 10 वोल्ट दे रखा है, हालांकि मेरे दिमाग में है कि यहां पे 10 वोल्ट दे रखा है, मैं इसको अलग से लिख देता हूं, बट फिलहाल इसको मैं देखूंगा नहीं, इसको एक बार दिमाग से निकाल दो। तो दो ही जंक्शन है हमारे पास, एक काम करता हूं, इसको मैं 0 मान लेता हूं, इसको रेफरेंस मान लेता हूं 1 मिनट के लिए, 0 वोल्ट मान लेते हैं। ध्यान से समझना भाई, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको 0 वोल्ट मान लेते हैं और इसको मैं मान लेता हूं VA, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, VA को कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, दो जंक्शन है तो जंक्शन टू जंक्शन नोडल इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक नोन होगी ना। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो क्या बनेगा बताओ जरा, VA का क्वेश्चन बताओ क्या बनेगा। VA का क्वेश्चन बनेगा इधर से नहीं सॉरी, VA इक्वेशन लिखो भाई, VA प्लस 10 माइनस 0 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, यहां से यहां तक का कितना है 10, ठीक है, हो गया भाई ये। अब आइए इधर, VA माइनस 50 माइनस 0 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 20। अब आइए इधर का VA माइनस 40 माइनस 0 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, यहां से यहां तक का कितना है 20, और इन सबको ऐड कर दो और बराबर की इधर 0। सही बात है भाई, हमने इस 10 को देखा ही नहीं, भूल जाओ इसको एक बार, ठीक है। तो अब जरा बताओ एक बार क्या बना है, VA का क्वेश्चन क्या बना, VA का क्वेश्चन बनेगा 1/10 इधर से प्लस 1/20 इधर से प्लस 1/20 इधर से, सही है भाई। और बराबर की इधर देखो, यहां से 10/10 1 है तो उधर आके -1 हो जाएगा, यहां पे -2.5 है प्लस 2.5 हो जाएगा, इधर 50/20 2.5 होता ना, और यहां पे -2 है इधर आके +2 हो जाएगा। एक बार देख लो भाई सही है क्या। अब यहां से VA का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 1/5 और बराबर की इधर क्या हो जाएगा बताओ जरा, ये आपका 3.5 हो जाएगा, ठीक है भाई। और यहां से VA को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा 17.5 वोल्ट। 17.5 वोल्ट जो है वो अपने पास VA की वैल्यू आ गई है, यहां की वोल्टेज पता चल गई है मुझे। अब एक काम करते हैं, ये आ गया 17, बट ये सही नहीं है, ये गलत है भाई, ये तो तब है जब यहां पे 0 है। अब एक काम करते हैं, अब इधर का करंट निकालते हैं और यहां की वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं। आप बोलोगे सर यहां की तो दे रखी है, अरे भाई जो दे रखी है उसको छोड़ दो ना यार एक बार, आप बस ये वोल्टेज आ गई ना 0 के रेस्पेक्ट में। अब एक काम करो, इधर का करंट निकालो एक बार। तो अगर मैं इधर का करंट निकालूंगा तो क्या बनेगा, 17.5 माइनस 40 माइनस 0 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 20। ये इधर का करंट आ गया दोस्तों, ये इस ब्रांच का करंट आ गया है। और ये करंट कितना होगा जरा देखिए, इसको अगर मैं माइनस करता हूं तो ये नेगेटिव बनेगा भाई, ठीक है। और नेगेटिव कितना बनेगा 22.5, मेरे हिसाब से तो ये बनेगा, ठीक है 22.5 डिवाइड बाई 20। ये करंट ऊपर से नीचे नेगेटिव आ गया, ऊपर से नीचे अगर मैं निकाल रहा हूं इस ब्रांच में। तो अगर इसी करंट को मैं नीचे से ऊपर लेता तो ये पॉजिटिव होता भाई, नीचे से ऊपर क्या बनता पॉजिटिव। तो नीचे से ऊपर अगर मैं इस करंट को I1 बोल दूं, I1 करंट नीचे से ऊपर है, ये बन जाएगा 22.5 डिवाइड बाई 20। आई होप ये आपको समझ आया, ये नीचे से ऊपर का करंट आ गया, ऊपर से नीचे का हमने निकाला है कैसे, 17.5 माइनस 40 माइनस 0 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 20, ये नेगेटिव आ गया, तो नीचे से ऊपर क्या बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर नीचे से ऊपर करंट पॉजिटिव है तो ये ड्रॉप कितना आएगा इसमें। आप बोलोगे सर कर क्या रहे हो, मैं इस पॉइंट की वोल्टेज कैलकुलेट कर रहा हूं। तो अब बताओ ये ड्रॉप कितना आएगा, ये ड्रॉप आएगा 22.5 डिवाइड बाई 20, ये तो करंट है, इनटू 10 कर दो, ये कट गया यहां से, कितना आया बताओ जरा 11.25 एम्पियर। हमारे पास 11.25 वोल्ट, माफ कीजिएगा वोल्ट में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ये वोल्टेज पता चल गई मुझे, इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज है और क्या पोलैरिटी आएगी वोल्टेज की। करंट आ गया ना, करंट ये है, करंट इंटू 10 कर दो भाई, ठीक है। तो हमारे पास वोल्टेज आ गई है कि इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज आएगी। अब बताओ यहां पे है 0 वोल्ट, तो 0 से अगर मैं यहां तक चलूं तो 0 से जैसे आप यहां पे जाओगे ये सबट्रैक्ट होगा 0 में से, तो इस पॉइंट की वोल्टेज क्या आएगी, इस पॉइंट की वोल्टेज आएगी 0 माइनस दिस वोल्टेज, तो यहां की वोल्टेज जो आएगी वो बनेगी माइनस 11.5 वोल्ट, यहां की वोल्टेज आएगी माइनस 11.5 वोल्ट। अगर मैं इसको 0 ले लूं तो यहां की वोल्टेज है माइनस 11.05। अब सुनिएगा, अब यहां पे है इंटरेस्टिंग चीज, ठीक है।
यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आएगी। एक्चुअल में तो यहां पे -11.5 नहीं है, एक्चुअल में कितनी है, एक्चुअल में तो 10 है। तो -11.5 में मैं कितना ऐड करूं कि ये 10 बन जाए? सोचिए, -11.5 में कितना ऐड करूं? -11.5 में अगर आप 21.5 ऐड कर दोगे तो 10 ही बन जाएगा। सही बात है। तो -11.5 में अगर आप 21.5 ऐड करोगे तो 10 वोल्ट हो जाएगी। तो एक काम करो, हर एक पॉइंट में, क्योंकि जब आप इसमें 21.5 ऐड कर रहे हो तो ये 10 बन रहा है, तो हर एक पॉइंट में भी इतना ही ऐड कर दो। इसका मतलब जब ये 10 होगा, जब इसमें 21.5 ऐड करोगे तो जब ये 10 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? इसमें भी 21.5 ऐड हो जाएगा, इसमें भी 21.5 ऐड हो जाएगा। इन सब की वोल्टेज आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो चालाकी की हमने इसको 0 मान के यहां की वोल्टेज कैलकुलेट कर ली, और बाकी सब पॉइंट्स की, बाकी और जंक्शन है उसकी भी वोल्टेज कैलकुलेट कर ली। यहां की वोल्टेज जो आई वो आई -11.5, बट एक्चुअल में -11.5 तो नहीं है, एक्चुअल में तो 10 है। तो इसको 10 बनाओ ना। कैसे बनाए भाई? 10 इसमें ऐड कर दो वोल्टेज। कितनी ऐड करें? 21। तो अगर आप इसमें ऐड कर रहे हो तो हर पॉइंट में ऐड करो ना फिर, क्योंकि मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि रेफरेंस को अगर आप जितना आप ऐड करोगे रेफरेंस में, हर पॉइंट की वोल्टेज उतना ही बढ़ जाएगी। तो अगर मैं इसको रेफरेंस मान लूं तो इसकी वैल्यू है -11.5, और इसके रेस्पेक्ट में यहां पे 0 है और यहां पे 17.5 है। भाई पहले आप इसको रेफरेंस मान रहे थे, 0 के रेस्पेक्ट में यहां की वोल्टेज यही है और यहां की वोल्टेज यही है। अब एक काम करो ना, इसको रेफरेंस मान लो। अगर यहां पे -11.5 है तो यहां पे 0 है और यहां पे 17। ऐसा भी तो बोल सकते हो। भाई आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो कि अगर यहां पे 0 है तो यहां पे है -11.5 और यहां पे है 17.5। इसी बात को मैं कैसे बोल रहा हूं? इस बात को मैं बोल रहा हूं, अगर आप यहां पे -11.5 मान लोगे तो यहां पे आएगी 0 और यहां पे आएगी 17.5। बट मुझे यहां पे -11.5 नहीं चाहिए, मुझे यहां पे 10 चाहिए। तो इसके लिए मैं यहां पे क्या कर देता हूं? 21.5 ऐड कर देता हूं, ये बन जाएगा 10। तो इन सब में भी 21.5 ऐड हो जाएगा। ये आ जाएगा 21.5। ये आपका देख लो कितना बनेगा, ये आपका 39 वोल्ट के 39 वोल्ट के अराउंड ये आपका बनेगा। ठीक है, ये आपका 39 बन जाएगा, ये आपका 21.5 बन जाएगा। सही है। तो इसका मतलब 10 के रेस्पेक्ट में यहां की और यहां की वोल्टेज आपने कैलकुलेट कर ली। सही बात है। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद ये करंट निकाल लोगे, आई नोट करंट। वैसे आई नोट करंट के लिए तो आप 0 के हिसाब से भी निकाल सकते थे आई नोट, बट कोई बात नहीं, यहां पे 21.5 है, यहां पे 39 वोल्ट है। ठीक है, उसे करंट निकालो और उससे फिर ये वोल्टेज का ड्रॉप निकालो। अब ये वोल्टेज का ड्रॉप अगर एक बार आ गया तो यहां की VC क्या निकल के आएगी? VC विल बी इक्वल टू VB प्लस, क्योंकि मैं इधर से इधर आ रहा हूं ना, +5 × I नोट। ये आपके पास क्या आ जाएगा? VC। C पॉइंट की वोल्टेज जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, C पॉइंट की कैलकुलेट इस तरह से आपके। तो देखो ये आसान तरीका है, ये आसान तरीका है। इसमें आपको इसको जंक्शन मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने जंक्शन इसको माना और इसको माना, ये 2 ही जंक्शन थे भाई। इसको 0 मान लिया, 0 के रेस्पेक्ट में यहां की वोल्टेज निकाली और यहां की वोल्टेज निकाल ली। अब आप देखो यहां की जो वोल्टेज है वो -11.5 आ रही है, इसको 0 मान के, बट यहां पे तो -11.5 नहीं आना चाहिए, यहां पे 10 आना चाहिए। तो आप ये देखो इसमें कितना ऐड करने पे 10 बन रहा है, उतनी ही हर जगह ऐड कर दो बस। उससे क्या होगा? उससे हमारे पास इनकी एक्चुअल वोल्टेजेस पता चल जाएंगी, इसकी और इसकी कैसे निकालोगे फिर? जब इसकी वोल्टेज पता चल गई, इसकी वोल्टेज पता चल गई, तो ये करंट निकाल लो, करंट से ड्रॉप निकाल लो, और फिर यहां की जो वोल्टेज आएगी VC, दैट विल बी इक्वल टू VB प्लस दिस वोल्टेज, क्योंकि आप माइनस से प्लस चल रहे हो तो जुड़ जाएगा ये, और इस पॉइंट की वोल्टेज को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी कहानी जो है ये समझ आई। एंड अगर कोई पॉइंट की वोल्टेज दे दी जाए तो आप कैसे सोल्व करोगे वो भी आपको। अगर करंट निकालना है ना तो पॉइंट की वोल्टेज मैटर नहीं करेगी, चाहे वो दे रखी हो चाहे ना दे रखी हो। करंट तो रेफरेंस वोल्टेज पे डिपेंड करता ही नहीं है। अगर वोल्टेज दे भी रखी है तो उसको आप 0 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर करंट कैलकुलेट करना है तो। लेकिन अगर किसी पॉइंट की वोल्टेज दे दी जाए और फिर किसी दूसरे पॉइंट की वोल्टेज आपसे पूछी जाए, इन दैट केस आप उसको 0 नहीं मान सकते हो। इन दैट केस आपको फिर ट्रिक लगानी पड़ेगी। ये ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये जो तरीका है इसको आप बिल्कुल दिमाग में एक कॉर्नर में रखिए, क्योंकि ये बड़ा कमाल की चीज है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो आपको तरीका है ये समझ आया कि कैसे हम रेफरेंस वोल्टेज को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, और इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे करंट सोर्सेज की। हम इसमें करंट सोर्सेज को इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर हम करंट सोर्सेज की केस में कैसे इक्वेशन लिखते हैं वो सीखेंगे, नोडल की। एंड उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं उसको सिखाऊंगा। आज का एपिसोड जो है उसमें हम इतना ही करेंगे दोस्तों। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी।
अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।